चलिए अब आज हम लोग बात करते हैं। इससे पहले हम लोग बकल कैविटी में पढ़ चुके और आज फ्रॉग का जो बकोफेरिंजियल कैविटी या बकल कैविटी पढ़े, उसमें एक स्ट्रक्चर है दैट विल बी द टूथ ओवर देयर। टंग के बारे में डिटेल वहीं कर चुके थे। जो फ्रॉग का जो टंग होता है दैट रिमेन अटैच एंटीरियरली मैंडिबल से अटैच होता है, पोस्टीरियरली फ्री होता है और वह आपको बायफिट टंग होता है, मतलब टू फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पे टिप पे निकला रहता है, इसलिए उसको हम लोग बायफिट टंग कहते हैं। लेकिन दूसरा जो स्ट्रक्चर हम लोग को डिटेल पढ़ना है वह है टूथ ऑफ द फ्रॉग। टूथ ऑफ द फ्रॉग। अब आज इस टूथ को हम लोग स्टडी करते हैं। इस वीडियो में आज टूथ ऑफ फ्रॉग को हम लोग डिटेल करते हैं, ठीक है। इफ यू गो टू द टूथ ऑफ द फ्रॉग, अगर हम लोग इसका टूथ को देखते हैं पहले, तो क्या ऑलरेडी पढ़ चुके, फिर आपको बता रहे हैं। जो टूथ ऑफ द फ्रॉग प्रेजेंट ओनली इन द अपर जॉ, सिर्फ अपर जॉ में होता है, लोअर जॉ में टूथ नहीं होता है। लोअर जॉ में टूथ नहीं होता है। नीचे वाला जो जॉ है उसका फ्रॉग का, जो कि मूवेबल होता है, लोअर जॉ इज द मूवेबल, उसमें एक भी टीथ नहीं होता है। इसलिए बताए थे आपको, नीट में फ्रॉग तो इंक्लूड नहीं था, लेकिन जहाँ पे फ्रॉग इंक्लूड था वहाँ के एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो हाउ मेनी नंबर ऑफ द टूथ प्रेजेंट इन द लोअर जॉ, उसमें ऑप्शन 0 भी आता है, तो वह 0 हो जाता है क्योंकि लोअर जॉ में टूथ नहीं होता है। लेकिन इसके टूथ होता है ओनली इन द अपर जॉ, तो टूथ प्रेजेंट होता है। टूथ जो है ये प्रेजेंट है ओनली इन अपर जॉ, प्रेजेंट ओनली इन अपर जॉ। लोअर जॉ में टूथ एब्सेंट होता है फ्रॉग का, ठीक है। ऐसे हम लोग अपर जॉ में जो है आगे का जो बोन है दैट इज द प्री मैग्जिला, यहाँ पे टूथ होता है, तो इसको हम लोग जो प्री मैग्जिला करने का मतलब आगे वाला पार्ट में जो टूथ होता है इसको कहते हैं हम लोग प्री मैग्जिलरी टिथ, और इधर का कहते हैं हम लोग मैग्जिलरी टिथ। यहाँ पे नाम देते हैं हम लोग क्या, प्री मैग्जिलरी टिथ, और ये हो जाता है मैग्जिलरी टिथ, मैग्जिलरी टिथ। साथ में बताया क्या, यहाँ पे इंटरनल नॉस्ट्रल जहाँ पे होता है, यहाँ पे एक छोटा सा बोन होता है, उसका नाम देते हैं भोमर, और इसमें भी देयर इज द 2 सेट्स ऑफ द टीथ मिलता है, जिसका नाम देते हैं हम लोग भोमराइन टिथ। इसका नाम देते हैं भोमराइन टिथ। कहने का मतलब लोकेशन के हिसाब से, ये दूसरा कुछ नहीं है, लोकेशन के हिसाब से कहाँ पे टिथ है, तो आगे का पार्ट जो मैग्जिला का आगे का पार्ट प्री मैग्जिला कहते हैं, वहाँ पे जो टीथ होता है उसको कहते हैं हम लोग प्री मैग्जिलरी टिथ। फिर इधर मैग्जिला पे जो टीथ होता है वो हो गया मैग्जिलरी टिथ, और इंटरनल नॉस्ट्रिल के पास जो ओपनिंग होता है उसमें छोटा सा दैट इज द बोन होता है भोमर, उस भोमर पे भी 2 सेट्स ऑफ द टीथ कंटेन करता है, इसका नाम देते हैं हम लोग भोमराइन टिथ। इसका नाम देते हैं भोमराइन टिथ। और अपर जॉ में सिर्फ है, लोअर जॉ में नहीं है, ठीक है। अब आइए इसका हम लोग डेंटिशन देखते हैं। डेंटिशन, अगर डेंटिशन का बात करते हैं हम लोग, इसका जो डेंटिशन का मतलब है टूथ का कैरेक्टरिस्टिक जब देखते हैं फ्रॉग के, तो फ्रॉग के टीथ को हम लोग कहते हैं होमोडंट। कैसा बोलते हैं, होमोडंट। होमोडंट क्यों कहते हैं, क्योंकि जितना भी टीथ होता है ऑल ऑफ देम आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यस, लोकेशन के हिसाब से नेम अलग अलग है, प्री मैग्जिलरी है, मैग्जिलरी है, भोमराइन टीथ है, लेकिन दैट इज द व्हाट हैपन, इसका जब हम सभी टीथ को स्ट्रक्चर देखेंगे और फंक्शन देखेंगे तो वह डिफरेंट नहीं होता है, वह सभी सिमिलर होता है, सेम होता है, फंक्शन भी सेम होता है, याद रखिएगा। जैसे हम लोग में क्या है, आगे में फ्लैट टीथ है, इंसीजर, इसका काम अलग है टू कट द सॉफ्ट थिंग। कैनाइन का मैमल में, हम लोग में तो वेस्टिजियल है, दूसरे में फंक्शन डिफरेंट है, प्री मोलार और मोलार का फंक्शन डिफरेंट है। लेकिन फ्रॉग में ऐसा नहीं है, जो भी टीथ है चाहे वह मैग्जिलरी हो, प्री मैग्जिलरी हो या बोमराइन हो, सबका स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों सेम होता है।
इसीलिए ऐसे टीथ को कैरेक्टरिस्टिक में कहा गया होमोडंट होता है। कैसा होता है? होमोडंट। जो ऑल टीथ आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। स्ट्रक्चर और फंक्शन में जब सेम होता है तो ऐसे डेंटिशन का हम लोग नाम देते हैं क्या? होमोडंट। क्या बोलते हैं इसको? होमोडंट। सो ऑल टीथ आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सो एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया इसका होमोडंट। हम लोग में डिफरेंट टाइप होता है, इसीलिए हेट्रोडंट कहते हैं, क्योंकि होमो का मतलब होता है सिमिलर, तो सिमिलर टाइप्स ऑफ द टीथ है स्ट्रक्चर में भी और फंक्शन में भी। ठीक है। उसके बाद अटैचमेंट के हिसाब से फ्रॉग के टीथ को कहा जाता है एक्रोडंट। एक्रोडंट। एक्रोडंट ये सबसे वीक टाइप का अरेंजमेंट ऑफ द टीथ है, सबसे वीक। ठीक है। एक्रोडंट जो होता है ये सबसे वीक टाइप का अरेंजमेंट है। ओके। इसमें होता है क्या है, जो दिस रिमेन फिट ऑन द सॉकेट ऑफ द जॉ बोन। ये जॉ बोन है तो इसके ऊपर जो टीथ है वह टॉप में इस तरह से अटैच होता है इंड टू इंड, इसीलिए इस टाइप के टीथ को हम लोग कहते हैं एक्रोडंट। यस। कोई भी दो हार्ड चीज़ को, जैसे ये दो मार्कर ही है, इसको अगर हम लोग इंड टू इंड जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ देंगे तो क्या होगा, ये वीक टाइप का अरेंजमेंट हो जाएगा। जैसे बैम्बू को ही, यस देखिएगा, जो घर का अभी दिवाली चल रहा है, नहीं सभी बहुत सारे लोग घर का पेंट करवा रहे हैं, पूरा साफ सुथरा कर रहे हैं हम लोग। ओके। तो ये जो हो रहा है तो वहाँ पे क्या है, जो बैम्बू, जब कोई बड़ा घर है उसमें बैम्बू लगा के सीढ़ी बनाता है तो क्या होता है, दो बैम्बू को ऐसे नहीं जोड़ता है, नहीं तो ऐसे जोड़ देगा इन टू इन तो हार्ड तो ज़्यादा गेन करेगा, लेकिन ये वीक टाइप का अरेंजमेंट होता है, इसीलिए यहाँ पे टूटने का चांस, गिरने का चांस, एक्सीडेंट होने का चांस ज़्यादा है। ठीक है। तो ये इस टाइप के टीथ को हम लोग कहते हैं एक्रोडेंट। और क्या हो सकता है नॉलेज के लिए, यस, क्योंकि कंपैरेटिव स्टडी रहना जरूरी है। तो एक होता है क्या, टीथ रिमेन साइड में, जॉ बोन के साइड में होता है, जो कि एक्रोडंट के कंपैरिजन में थोड़ा सा ये स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है। स्ट्रांग हो जाता है मतलब जैसे ये यहाँ पे अटैच ना होके ऐसे साइडवेज अटैच हो गया, तो साइडवेज अटैच हो गया, जो कि हम लोग जनरली जो बताया आपको, अभी दिवाली है, यस, लोग बड़ा बड़ा घर पे पहुंचने के लिए बैम्बू को जोड़ जोड़ के सीढ़ी बनाता है, तो उसमें देखिएगा बैम्बू को ऐसे जोड़ता है, तो ऐसे जोड़ने पे यहाँ बांधने पे क्या होता है, दिस विल बी द स्ट्रोंगर दैन द दिस वन, लेकिन ये स्ट्रॉन्गेस्ट अरेंजमेंट अभी भी नहीं है। तब स्ट्रॉन्गेस्ट क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है जब टीथ फिट इन द सॉकेट ऑफ द जॉ बोन। जैसे हम लोग को उस बैम्बू पे ज़्यादा बिलीव हो जाता है, या कहिए ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, जो बैम्बू सॉइल के अंदर, अर्थ के अंदर गड्ढा खोद के हम लोग डाल देते हैं, नहीं, जो कि दैट विल द कोई भी बैम्बू जो है उसको अगर हम लोग सॉइल में गड्ढा खोद के उसमें डालते हैं, उसको पूरे टाइट कर देते हैं, तो इस बैम्बू पे हम लोग को ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है। तो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप का अरेंजमेंट है जो कि हम लोगों में होता है, यानी मैमल्स में होता है। ठीक है। तो इसको, ये रेप्टाइल्स में होता है, इसको कहते हैं हम लोग प्लूरोडंट। यस, इसको कहा जाता है थिकोडंट। और ये जो टीथ है, दिस इज द एक्रोडंट, जो कि फ्रॉग में मिलता है। लेकिन नेचर किसी के साथ भी इनजस्टिफिकेशन नहीं करता है, ये याद रखिएगा। कभी भी नेचर किसी भी एनिमल या कोई भी ऑर्गेनिज्म से उसके साथ कोई इनजस्टिफिकेशन नहीं करता है। अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक कुछ भी अगर आपको वीक देता है तो उसके रिप्लेसमेंट कहीं ना कहीं कंपनसेशन करता है। तो क्या करता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ द टीथ अरेंजमेंट होता है थिकोडंट, सबसे वीक टाइप का अरेंजमेंट होता है एक्रोडंट, जो कि फ्रॉग में होता है। इसमें सबसे वीकेस्ट अरेंजमेंट है तो इसके टूटने का चांस ज़्यादा है, तो इसीलिए नेचर इसके साथ इनजस्टिफिकेशन नहीं किया। क्या किया, टूटेगा, ठीक है, आपका टूटेगा तो आपको हम दे देते हैं पोलीफायोडेंट। नेचर क्या बोला, तो आपको हम दे देते हैं पोलीफायोडेंट। क्या मतलब, पोली का मतलब होता है मेनी, पोली का मतलब होता है मेनी, जो फ्रॉग गेट्स द मेनी सेट्स ऑफ टीथ इन इट्स लाइफ टाइम, मेनी सेट्स ऑफ टीथ
इन इट्स लाइफ टाइम। इसके लाइफ टाइम में जितना बार टूटेगा उतना बार न्यू टीथ आ जाएगा। पॉलीफायोडंट जितना बार ब्रेक होना है उतना बार न्यू टीथ आ जाता है। इसीलिए यहाँ अरेंजमेंट के हिसाब से वीकेस्ट अरेंजमेंट दिया है, टूटने का चांस ज़्यादा दिया है, तो नेचर इस चीज़ को कंपनसेशन यहाँ कर लिया। जो हम आपको पॉलीफायोडंट देते हैं टूटता है, डोंट वरी, चिंता मत करो, जितना बार टूटेगा उतना बार आपको न्यू टीथ मिल जाएगा। इसीलिए एक्रोडंट आने से फ्रस्ट्रेशन नहीं होना है। तो इसके डेंटिशन को ऑल टुगेदर अगर हम लोग फ्रॉग के डेंटिशन को देखते हैं तो क्या देखें, होमोडंट होता है, ऑल टीथ आर द सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। एक्रोडंट होता है, टीथ रिमेन फिट और अटैच एट द टॉप ऑफ द जॉ बोन, जॉ बोन के सॉकेट में नहीं जाके टॉप ऑफ द जॉ बोन से अटैच होता है, इन टू इंड अटैच होता है। एंड पॉलीफायोडंट मीन्स गेटिंग द मेनी सेट्स ऑफ टीथ इन इट्स लाइफ टाइम। अपने लाइफ टाइम में मेनी सेट्स मिलता है। इवन आप सपोज कर लीजिए, इमेजिन कर लीजिए, जो फ्रॉग अगर कल डेथ करने वाला है, आज टीथ ब्रेक हो गया तो नया टीथ फॉर्मेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है जो अब कल मरना ही तो आज क्यों बनाना, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, टूटेगा, टूटते ही फिर न्यू टीथ फॉर्मेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। इज इट क्लियर? जबकि हम लोग में स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप का अरेंजमेंट दिया हुआ है, जल्दी टूटने का चांस नहीं है। इसीलिए ह्यूमन में हम लोग में होता है डाइफायोडंट। डाई का मतलब होता है टू, वी आर गेटिंग द टू सेट्स ऑफ टीथ इन आवर लाइफ टाइम। 2 बार मात्र मिलता है हम लोग को। एक बार आता है टेम्पोररी सेट जिसको मिल्क टीथ, दूध का दांत कहते हैं, वह ब्रेक होता है। देन आफ्टर दैट वी आर गेटिंग द परमानेंट सेट ऑफ टीथ, और उसको अगर तोड़वा लिए, ठीक है, उसको अगर तोड़वा लिए, जो परमानेंट सेट आ गया, उसके बाद नेचर तो नहीं देगा, लेकिन आज के डेट में हम लोग को जो नेचर ब्रेन दिया है वह इतना ज़्यादा डेवलप दिया जो हम लोग अपने आप को पॉलीफायोडंट बना लिए। नहीं, आर्टिफिशियल वी आर मेकिंग दैट टीथ। जितना बार तोड़िए, डेंटिस्ट आपको नया नया टीथ बना के दे देगा। ठीक है, लेकिन नेचर आपको 2 बार देगा, टेम्पोररी सेट और परमानेंट सेट। ठीक है, ये हो गया। तो डेंटिशन का ऑल टुगेदर याद रखिएगा, होमोडंट, एक्रोडंट एंड पॉलीफायोडंट। अंडरस्टूड? नाउ लेट्स कम, अब स्ट्रक्चर ऑफ द टूथ देखते हैं, कैसा स्ट्रक्चर होता है और क्यों होता है पॉलीफायोडंट, यहाँ पे क्या खासियत है यहाँ पे। न्यू सिलेबस में, नीट का न्यू सिलेबस में फ्रॉग को इंक्लूड किया है, पूरा डिटेल्ड स्टडी करना पड़ा इसको, नया चीज़ है, इसलिए एक्सपेक्टेशन है अभी तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएगा। न्यू टॉपिक है तो थोड़ा शुरुआत जब होता है कोई भी चीज़ का तो वह सरफेस से ही शुरू होता है, लेकिन धीरे 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 इसमें आपको डेप्थ आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी आइए, हम लोग तैयारी तो पूरा ऐसे करें जिससे किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन ना छूटे। अपर जॉ में होता है, जैसे ये हो गया अपर जॉ, लेट दैट दिस इज द अपर जॉ यानी मैग्जिला। अपर जॉ या कहिए ये मैग्जिला है। इसके टॉप में जो टीथ अटैच होता है तो दैट इज द व्हाट विल हैपन, टीथ ओवर देयर, इस तरह से टीथ होता है। लेकिन इसके बीच में मैग्जिलरी बोन और टीथ के बीच में यहाँ एक बोनी सब्सटेंस होता है जो कि इसको अटैच करके रखता है। ठीक है, बोनी सब्सटेंस है जो इसको अटैच करता है। साथ में देयर इज द दिस टीथ ओवर देयर, इसको हम लोग कहते हैं, दिस वन हैपन, हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ द बॉडी, जिसको कहा जाता है डेंटाइन। इसको कहा जाता है डेंटाइन। ये जो डेंटाइन है, दिस वन हैपन, डेंटाइन, ये हार्डेस्ट टिश्यू है, कैल्सिफाइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये हार्डेस्ट टिश्यू है, कैल्सिफाइड कनेक्टिव टिश्यू है। इससे ज़्यादा हार्डेस्ट टिश्यू
एनिमल बॉडी में नहीं मिलता है, मतलब डेंटाइन हार्डेस्ट टिश्यू है जो कि आपको टूथ में मिलता है। इसके बाद ये जो डेंटाइन जो जगह को कैप किया है, मतलब कवर्ड किया है, सराउंड किया है, इसको कहते हैं हम लोग पल्प कैविटी। इसको कहा जाता है पल्प कैविटी। ये पल्प कैविटी में होता है क्या है, ये खाली नहीं होता है, इसमें पूरा एक वाइट कलर का सब्सटेंस भरा होता है जिसको हम लोग कहते हैं पल्प, और इसमें ब्लड वेसल्स एंड नर्व सप्लाई होता है। ब्लड वेसल्स एंड नर्व सप्लाई होता है। ये ब्लड वेसल्स और नर्व्स का जो ब्रांचेज है वह आपको डेंटाइन में भी पूरा ब्रांचेज बनाता है, जिसको हम लोग कैनेलिकुली कहते हैं। इसको कैनेलिकुली कहा जाता है। पूरा ब्रांचेज ऑफ द ब्लड वेसल डेंटाइन में भी सप्लाई होता है, इसको कहा जाता है कैनेलिकुली। ठीक है, दिस वन हैपन। तो इसमें ब्लड वेसल्स भी सप्लाई होता है, नर्व्स भी सप्लाई होता है, ये पल्प कैविटी में। और ये जो ब्लड वेसल्स और नर्व्स गया, तो ब्लड वेसल्स का ब्रांचेज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके न्यूट्रिएंट मेटल से लेके जाता है, फिर आता है वेन। यस, तो ये कैनेलिकुली है जो कि डेंटाइन में सप्लाई करता है न्यूट्रिएंट मेटल्स एज वेल एज ऑक्सीजन। ओके, तो ये होता है, दिस इज द पल्प कैविटी। इसको हम लोग कहते हैं पल्प कैविटी, जो कि एक वाइट कलर के कनेक्टिव टिश्यू से बड़ा हुआ रहता है, उसका नाम देते हैं हम लोग पल्प। उसमें ब्लड सप्लाई है, नर्व सप्लाई है। यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का सेल भी मिलता है, दूसरे कलर से दिखा दूं, एक स्पेशल टाइप का सेल भी मिलता है जिसको कहते हैं हम लोग ओडोंटोब्लास्ट सेल। दिस ओडोंटोब्लास्ट सेल इज द रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म द न्यू टीथ। ये न्यू टीथ बनाता है। जब भी ब्रेक होगा तो न्यू टीथ फॉर्मेशन जो करता है, दैट विल बी द वर्ड ओडोंटोब्लास्ट सेल। इस सेल का नाम है, जो स्टार से हम लोग दिखा रहे हैं ग्रीन कलर में, ये है ओडोंटोब्लास्ट सेल। दिस ओडोंटोब्लास्ट सेल इज द रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म द न्यू टीथ। जैसे बताया, जो फ्रॉग का जो टीथ होता है वह होता है पोलीफायोडेंट। यस, एक्रोडेंट है क्योंकि मैक्सिला के बोन के ऊपर इन टू इंड अटैच है, सबसे वीकेस्ट टाइप का अरेंजमेंट है, एक्रोडेंट है। लेकिन जब ये ब्रेक हो जाएगा तो इसके जगह पे न्यू टीथ का फॉर्मेशन हो जाता है, और न्यू टीथ जितना बार ये ब्रेक होगा उतना बार बनेगा, पोलीफायोडेंट है। तो नया टीथ बनाएगा कौन, तो दैट इज द ओडोंटोब्लास्ट सेल। ये ओडोंटोब्लास्ट सेल रिस्पॉन्सिबल होता है टू फॉर्म द न्यू टीथ बनाता है। ठीक है, इसके बाद इस टीथ के ऊपर एक वाइट ग्लिस्निंग सब्सटेंस होता है जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी कहलाता है। ये है इनामेल। दिस वन इज द वर्ड इनामेल। दिस इनामेल हैपन, और इनामेल होता है इक्टोडर्मल इन ऑरिजिन। इनामेल है, ये इक्टोडर्मल इन ऑरिजिन है, कहने का मतलब इक्टोडर्म से डेवलप होता है। इनामेल छोड़ के जितना भी पार्ट है सभी मीजोडर्मल इन ऑरिजिन होता है। ओके, इनामेल इक्टोडर्मल इन ऑरिजिन होता है, इक्टोडर्म से डेवलप होता है, और रेस्ट जितना भी पार्ट है टूथ का वह सभी मीजोडर्मल इन ऑरिजिन होता है। ओके, तो दिस इज हैपन। इनामेल वाइट ग्लिस्निंग सब्सटेंस है, हार्ड होता है, ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, याद रखिएगा। डेंटाइन इज द हार्डेस्ट टिश्यू, लेकिन इनामेल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। ओके, इनामेल जो फॉर्मेशन होता है वह फॉर्मेशन होता है बाय द स्पेशल टाइप ऑफ द सेल, जो कि यहाँ डेंटाइन के ऊपर के लेयर में प्रेजेंट होता है, जहाँ पे यही कैनेलिकुली ब्लड सप्लाई करता है। उसको हम लोग नाम देते हैं एमिलोब्लास्ट सेल। एमिलोब्लास्ट सेल ये बनाता है आपको इनामेल। ठीक है, यहाँ साइड में जहाँ से ब्लड वेसल और नर्व सप्लाई होता है, इसको कहते हैं हम लोग ओपनिंग ऑफ पल्प कैविटी। ओपनिंग ऑफ पल्प कैविटी, ये हो गया बोनी सब्सटेंस जो कि इसको अटैच करके रखता है, बोनी सब्सटेंस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, यही जो ओपनिंग ऑफ पल्प कैविटी है साइड में, लैटरल साइड में, दिस रिमेन ओपन फॉर द होल ऑफ द लाइफ इन द फ्रॉग। फ्रॉग में पूरा लाइफ ओपन होता है,
इसीलिए ब्लड सप्लाई हो रहा है, ओडोंटोब्लास्ट सेल है, एमिलोब्लास्ट सेल है, जितना बार ब्रेक होगा उतना बार न्यू टीथ का फॉर्मेशन हो जाएगा, न्यू टीथ का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग में क्या होता है, जस्ट एक कंपैरिजन, हम लोग में क्या होता है, जो ओपनिंग ऑफ पल्प कैविटी है वह बेस में होता है और परमानेंट सेट में वह पल्प कैविटी क्लोज हो जाता है। क्लोज हो जाने के कारण हम लोग के टीथ में यानी पल्प कैविटी में जो ब्लड सप्लाई होता है वो बंद हो जाता है। इसीलिए ओडोंटोब्लास्ट सेल है हम लोग में, नहीं है ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब न्यूट्रिशन सप्लाई बंद हो गया, इसीलिए जब टीथ ब्रेक होगा तो न्यू टीथ कांट बी फॉर्म्ड ओवर देयर, नया टीथ फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। इज इट क्लियर? दिस इज हैपन अबाउट द व्हाट स्ट्रक्चर ऑफ द टीथ ऑफ द फ्रॉग। फिगर में हम लोग देते हैं, ये फिगर है VS वर्टिकल सेक्शन ऑफ टूथ ऑफ फ्रॉग, टूथ ऑफ फ्रॉग, ठीक है। ये हो गया टूथ ऑफ द फ्रॉग। फिर नेक्स्ट में इससे आगे, इससे पहले के वीडियो में बोल देते नेक्स्ट क्लास में हम लोग ओइसोफेगस एंड स्टोमक लेके आएंगे, लेकिन फिर जब मैंने देखा तो उसमें देखे टूथ बाकी है, उससे भी क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। कम्युनिटी टैब में भी क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको सॉल्व कीजिएगा। दिस इज हैपन अबाउट द टूथ ऑफ द फ्रॉग। मेहनत कीजिए, बिना मेहनत का, बिना शरीर को कष्ट दिए हुए कोई भी फेमस नहीं हुआ है, राइट। आज पूरा वर्ल्ड जब भी होता है स्किल को सैल्यूट करता है। वह स्किल जो होता है दैट इज द नॉट कीपिंग द एनी टाइप ऑफ द जियोग्राफिकल बाउंड्री, कोई जियोग्राफिकल बाउंड्री नहीं रखता है। ये नहीं है जो कोई भी हाईली स्किल्ड पर्सन जो कि इंडिया का है तो ओनली इंडियन उसको रिस्पेक्ट करेगा, ऐसा नहीं होता है। जिसका एग्जाम्पल अभी रिसेंटली कल ही के मैच में हम लोग आज ग्लेन मैक्सवेल को सैल्यूट करते हैं अपने हार्ट से, इट्स नॉट, जबकि वो हम लोग का किसी भी जियोग्राफिकल बाउंड्री में नहीं है। जब क्रिकेट मैच खेलता है तो हम लोग चाहते हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस ना करे, अपोजिट टीम, अपना टीम जीत जाए, सब चाहता है। लेकिन जब स्किल को दिखाता है तो आज पूरा वर्ल्ड उसके आगे नतमस्तक है। इसलिए मेहनत कीजिए, स्किल डेवलप कीजिए, पूरा वर्ल्ड झुक जाएगा, कोई जियोग्राफिकल बाउंड्री नहीं रहेगा। फिर से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बढ़ाएंगे इसको, फ्रॉग को। ये नीट का न्यू सिलेबस में है, इसीलिए इसको स्टडी कीजिए, इससे क्वेश्चन तो आएगा ही, श्योर आएगा, इस बार नहीं आने का बात नहीं है। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।